अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़ौज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनु बिल क़ौलि साबिति फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आख़िरह व युज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीन व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमाए कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, प्यारे बच्चों, मैंने सूरह इब्राहीम सूरह नंबर 14 की आयत नंबर 27 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज मेरा उन्वान है क़ब्र के सवालात। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप वक्त निकाल कर यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। आज जुमा का दिन है, उसके बावजूद भी माशाअल्लाह आप लोग आए हुए हैं। अल्लाह आप सबकी हाज़िरी को कबूल फरमा ले। टॉपिक पर आते हैं, क़ब्र के सवालात। देखिए, जो भी आदमी यहाँ आया है वो मरने के लिए आया है, जाने के लिए आया है, कोई यहाँ रहने के लिए नहीं आया। कोई बचपन में जा रहा, कोई जवानी में जा रहा, कोई बुढ़ापे में जा रहा। मौत से किसको रुस्तगारी है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है। तो जो भी जा रहा है ये बोल के जा रहा है, जा तो रहा हूँ, तैयार रहिएगा। हम और आप जाने वालों के बारे में क्या सोचते हैं, उनके बाल बच्चों का क्या होगा, उनके कारोबार का क्या होगा, जबकि ये सोचना चाहिए था कि वो तो चले गए, अब मैं जाऊँगा तो मेरा क्या होगा। तैयारी तो अब मुसलमान के अंदर है, इस्लाम के अंदर है कि जो भी आदमी मरता है उसको कब्र में ले जाते हैं। लेकिन आज हम बात ये करेंगे, कब्र से मुराद वो सिर्फ मिट्टी वाली कब्र नहीं है, वो दूसरी दुनिया में चले जाना है। हम और आप दुनिया में हैं, अब रूह जैसे निकली वो आखिरत की दुनिया में चले गए। और पेट है या पीठ है, अब ये जुमले को समझ जाइए, पेट है या पीठ है, तीसरा कोई कंसेप्ट नहीं है। पेट और पीठ, इसका मतलब क्या है, हम और आप आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पीठ में थे, फिर माँ के पेट में चले गए, अभी ज़मीन की पीठ पर हैं, मरने के बाद ज़मीन के पेट में चले जाएंगे, फिर उसके बाद पीठ पर फिर आ जाएंगे और दोबारा जन्नत के अंदर घुस जाएंगे। तो सिर्फ पेट है या पीठ है, तीसरा कोई कंसेप्ट नहीं है। आई बात समझ में आई? पेट में जाना है या पीठ में जाना है। तो अभी हम और आप ज़मीन की पीठ पर चल रहे हैं, और जब हमारा वक्त आ जाएगा तो हम ज़मीन के पेट में चले जाएंगे, उसी को कब्र बोलते हैं। सुम्मा अमातहु फ़अक़बरा, सूरह अबस सूरह नंबर 80 आयत नंबर 21, कि अल्लाह ने मौत दे दी उनको और कब्र तक पहुंचा दिया। अब कब्र का जो कंसेप्ट है अपने यहाँ, वही मिट्टी वाली जो कब्र है ज़मीन में खोद के। लेकिन हम ये बात करेंगे, दुनिया में जिसकी भी रूह निकलती है, अगर दरिंदे फाड़ खाएँ, शेर खा ले, फिर उसको डुबो दिया जाए या डूब के मर जाए या जला दिया जाए, या चील कौवा खा ले, लाश का पता ही न रहे, उनके लिए कब्र है ही नहीं, नज़र नहीं आ रही है। लेकिन कब्र सबके लिए, आज हम उसी की बात करें। कब्र सबके लिए, सबके लिए, और सबके लिए सवालात है। पूछा सबसे जाएगा। मिट्टी में जिसको दफन किया गया उससे भी पूछा जाएगा, जिसको जला दिया गया उससे भी पूछा जाएगा, जिसको चीता शेर भालू खा ले उससे भी पूछा जाएगा। आज हम यही बात करेंगे। मोमिन से भी पूछा जाएगा, गैर मोमिन से भी पूछा जाएगा। चलिए
अब पहुँच गए हम और आप, पहले बात करते हैं कि पेट में पहुँच गए, मिट्टी के पेट में पहुँचे। रूह जब निकलती है तो फरिश्ते दो तरीके के आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, जहाँ सलाम किए आप समझ जाइए कि आपका बेड़ा पार हो गया। अल्लाह हम सब के पास सलाम करने वाले फरिश्ते को भेज दे, ज़ोर से बोलिए आमीन। और एक बात और याद रखिएगा, एक चीज़ अपने दिमाग में घूम रही है कि कब्र में जाएंगे तो गलत होगा, ये दिमाग से निकाल दीजिए। ईमान वालों के लिए कब्र जन्नत की एक क्यारी है, जन्नत का एक टुकड़ा है, और जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता उसके लिए जहन्नम का एक टुकड़ा है। तो हम सब के दिमाग में ये बैठा हुआ, और ऐसी तकरीरें भी होती है, इसे डराओ नहीं, मौत को आप अल्लाह से मुलाकात का ज़रिया भी तो समझिए। ये क्यों समझ बैठे हैं कि मर जाएंगे तो नुकसान ही होगा? ये क्यों नहीं समझ लिया मर जाएंगे तो अल्लाह से मुलाकात होगी और जन्नत में चले जाएंगे? लेकिन अक्सर तकरीरें ऐसी नहीं, क्या होती, कब्र की पहली रात, दूसरी रात, ये भाई डराइएगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा। लोगों को मौत से मत डराइए, मौत को याद दिलाइए, याद दिलाइए, क्योंकि मरना तो सबको है, वो डरने वाली चीज़ नहीं है। क्योंकि हमारा और आपका कनेक्शन जहाँ दुनिया से ख़त्म होता है अल्लाह से जुड़ जाता है। जब आखिरी वक्त आता है तो अल्लाह ताला जन्नत का नक्शा दिखाते हैं, तो मोमिन का दिल करता है जल्दी से जन्नत में चला जाए। तो मोमिन के लिए तो फ़ायदा है मौत। दुनिया बड़ी टेंशन वाली है भाई, छुटकारे के लिए मोमिन के लिए बड़ा फ़ायदा। लोग क्या बोलते, ओ हो जवानी में चले गए, अभी जाना था क्या? ये भी गलत बात है, अक़ीदे के खिलाफ। अरे क्या हुआ, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे की देखभाल अल्लाह कराएंगे, क्या टेंशन में हम और आप। तो आप कब्र को ये मत समझिए कि कब्र एकदम ख़तरनाक है, सिर्फ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कब्र जन्नत की क्यारी भी है, मोमिन के लिए फ़ायदा भी है। तो हम सिर्फ मोहब्बत की बात करेंगे कि जहाँ आप दुनिया से गए अल्लाह से आपका ताल्लुक़ हो गया, अल्लाह ने इस्तकबाल किया, और जिसका इस्तकबाल अल्लाह कर दे उससे और बेहतर कौन हो सकता भाई? सुभान अल्लाह। चलिए कब्र के अंदर आ गए, पहुँच गए हम और आप। तो ईमान वालों के बारे में बताया गया। तो जो मुनकर नकीर आते हैं वो कैसे होते हैं, पहले उनके बारे में बता दूं। मुनकर नकीर कैसे हैं, ये तो कोई देख के आया नहीं है, आया नहीं देख के, कहाँ से वही के ज़रिए पता चलेगा? तो लेकिन वो होंगे कैसे, बता देता हूँ। वो हदीस में मुसरद उमर जिल नंबर 2 सफ़ा नंबर 500 सही रिवायत है। फ़याती मुनकर नकीर युसीरान अल अर्ज़ बेअनियाबिहिमा वयलहिफ़ान अल अर्ज़ बेअशारिहिमा अस्वातुहुमा कर्रअद अल क़ासिफ़। तर्जुमा क्या है, इसलिए अरबी सीखिए, अरबी तर्जुमा यह, मुनकर नकीर आए, सबके पास आने वाले हो, ज़मीन को फाड़ते हुए आएंगे अपने नाखून से, और बालों से रौंदते हुए आएंगे। इसका मतलब नाखून भी है, बाल भी है, रौंद रहे हैं, और उनकी आवाज़ बिजली की कड़क है। लेकिन मोमिन के लिए घबराहट नहीं है, ये यहाँ आप पहले याद रखिएगा। जो ईमान वाला है, अमल करने वाला है, नो घबराहट, टेंशन नहीं। दूसरी और रिवायत के अंदर आया, उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐसा वाक़या बयान किया तो उन्होंने पूछ लिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा दिमाग सही रह गया क्या कब्र में? तो बोले वैसे ही दिमाग सही रहेगा जैसा अभी दुनिया में दिमाग सही है। बोले तब तो हम मुनकर नकीर के मुंह में पत्थर घुसा देंगे कि हमसे पूछ रहा ईमान का है। इससे क्या पता चला? ईमान वालों के लिए नो टेंशन, टेंशन नहीं, ईमान को मजबूत कर लीजिए। जान की फ़िक्र नहीं, ईमान की फ़िक्र कीजिए। अभी उसके बारे में बात करेंगे। चलिए ठीक है, वो कैसे हैं मुनकर नकीर? अल-मुअजमुल औसत लित-तबरानी, क्योंकि वो सवाल करने वाले हैं। तो आप कब्र के अंदर जो सवाल करेगा तो उसके बारे में तो पता तो चलना चाहिए। वो साहब कैसे इम्तिहान लेंगे, वो इम्तिहान लेने वाले कैसे हैं, सवाल करने वाले कैसे हैं। मुअजमुल औसत लित-तबरानी हदीस नंबर 4629, आयुनुहुमा मिस्लु क़ुदूरिन नुहास। मुनकर नकीर की जो आँखें हैं वो तांबे के हांडी की तरह है। ये हड्डियाँ है ना, हांडी, अरे जिसमें पकता उगता देग, बिरयानी खा रहे हैं ना, देगचा, तो उनकी आँखें इस टाइप की। कितनी बड़ी आँख है भाई।
व अनियाबुहुमा मिस्लु सयासिल बकर, और उनके जो नाखून है वो गाय की सींग की तरह है। व अस्वातुहुमा मिस्लु राड, और उनकी आवाज़ में बिजली की कड़क है। लेकिन कुछ भी रहे, ईमान वालों को कुछ भी होने वाला, इसलिए टेंशन फ्री रहिए। अल्लाह से मुलाकात जो हो गई, नो डरने का। चलिए पहुंच गए अंदर। अब आइए सवालात शुरू हो रहे हैं। बंदा ईमान वाला है तो सवालात शुरू हुए। सुनन नबी दाऊद किताब सुन्नह हदीस नंबर 4753। आगे उठा लिए, उठ के बैठिए, उठ के बैठिए। उठा रहे हैं, इसका मतलब मुर्दा बैठता भी है। अपने यहाँ क्या लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, मुर्दे सुनते हैं। रे भाई, मुर्दे बैठते भी हैं, फिर मुर्दे मज़ा भी करते हैं। और कई चीज़ें, मुर्दे मज़ा भी करते हैं। मुर्दे ये भी बोलते हैं, जब मुनकर नकीर बोल दिए कि दुल्हन की तरह सो जा, दूल्हा बाबू ही उठाएंगे, तो मन क्या करता है, घर वालों से मिलने। तो कब्र जो है नेक लोगों के लिए जन्नत की क्यारी है, इसलिए टेंशन फ्री रहिए, ईमान मजबूत किए रहिए। ख़त्म, समझ गए हमारा। तो सिर्फ ये बात नहीं करने का कि मुर्दे सुनते हैं, मुर्दे बैठते भी हैं, लेकिन बैठना बुजुर्गी की दलील नहीं है। जिस तरह सुनना बुजुर्गी की दलील नहीं है, उस तरह बैठना भी बुजुर्गी की दलील नहीं है। ख्वाहिश करते हैं, इसलिए बोलते हैं ना, हमको अपने घर वालों के पास जाना है, बताना है हमको ये इनाम मिला है। अभी कहाँ, यहीं रहिए, कहाँ जाएंगे। तो ख्वाहिश करना भी बुजुर्गी की दलील नहीं है। और एक बात और बता दूं, हर मुर्दा बैठता है, हर मुर्दा सुनता है, अल्लाह सुनाते हैं। इसलिए सिर्फ एक चीज़ को लेकर हाईलाइट करना वो सही नहीं। चले आगे, अरबी में सवाल होगा भाई। और अल्लाह का पर्चा पहले से आउट है कि नहीं हाफिज़ साहब? पहले से आउट है एकदम। अगर बोर्ड का पर्चा पहले से आउट हो जाए, 100 मारेंगे कि नहीं? कैंसल, पर्चा कैंसल। अल्लाह का पर्चा पहले से आउट है, कामयाब कौन होगा? 100 किसका आएगा? और अल्लाह का पर्चा ऐसा है, भारी वाला नहीं है, बहुत सिंपल है। अपने सबके यहाँ सवालात लंबे लंबे लोग बनाते हैं, 20 सवाल, 50 सवाल, 200 सवाल। सवाल सिंपल पूछने का, 2-3 पूछने का, ज़्यादा नहीं पूछने का। जैसे अल्लाह यहाँ सिर्फ 4 ही पूछवाएंगे, लेकिन उसी में ढिल्ले हो जाएंगे सब। अब कौन निकलेगा, कौन कामयाब होगा, कौन नाकाम होगा। और वो भी अरबी में। भाई हम और आप अरबी से बहुत भाग रहे हैं। अरबी निकाले चर्बी, फारसी निकाले तेल, उर्दू है कुछ कुछ, हिंदी है खेल। अरबी ज़बान सीखिए। अब आप लोग बोलिएगा मौलवी साहब मुझे अरबी तो नहीं आती, लेकिन कब्र में मैं अरबी में जवाब कैसे दूंगा, ये टेंशन हो गया। तो अब ऐसा करता हूँ कि मैं रट्टा मार लेता हूँ, मर रब्बुक रब्बी अल्लाह, मर रब्बुक रब्बी अल्लाह, मर रब्बुक रब्बी अल्लाह, मर रब्बुक रब्बी अल्लाह। कितना रट्टा मारिएगा। और कहीं कहीं पर तो कब्र के पास बोल देते हैं, बोल रब्बी अल्लाह, बोल रब्बी अल्लाह। अब वहाँ क्या सुनेंगे बेचारे? वो तो अल्लाह ताला उनके ज़बान से निकलवाएंगे। जो अल्लाह को मानेगा, अल्लाह की मानेगा, तो उनकी ज़बान से निकलेगा रब्बी अल्लाह, वो भी अरबी में। तो ये सवाल आउट है बहुत पहले से, सबको पता है। अब तैयारी कर लीजिए इसकी। रब्बी अल्लाह, मर रब्बुक रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मा दीनुक, तेरा दीन क्या है? दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। आजकल कुछ भाई ऐसे हैं, वो मुसलमान होने में शर्माते हैं, बताते नहीं कि मैं मुसलमान हूँ। काहे भाई? लिबरल हैं वो। अरे बहुत ज़्यादा ये हैं। कितने लोगों ने दाढ़ी की ज़कात निकाल ली है। काहे? लोग बोलेंगे लंबी दाढ़ी वाले सब घबरा जाएंगे। क्यों भाई, क्यों ऐसा? भाई हमारा इस्लाम है, हम जब मर के जाएंगे तो एक ही सुन्नत है जो हमारे साथ दिखती हुई जाएगी। जानते, दिखती हुई यानी नज़र आएगी। वो क्या है? दाढ़ी, जब हम मरेंगे तो। अब अंदर की मुसलमानी तो खोल के कोई देख नहीं सकते, वो गलत है, कैसे उसको देखेंगे? वो तो पर्दा करना है। तो एक ही मुसलमानी है जो चेहरे वाली। तो अल्लाह से मुलाकात छिला के करना है या रख के करना है, वो तय आपने करना है। मौलवी साहब कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जन्नत के अंदर दाढ़ी नहीं होगी। अब अगर जिसको दाढ़ी वहाँ रखनी है तो आप वो जाने। मौलवी साहब कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी, सफ़ा चट रहेगा, 30 और 32 साल के रहेंगे। लेकिन मसला ये कि जो लोग यहाँ दाढ़ी नहीं रखते हैं, कहीं वहाँ उल्टा ना पड़ जाए। एक सवाल है कि नहीं? सवाल बन सकता है, लेकिन हम ऐसा सवाल नहीं बनाएंगे।
इसलिए रखिए, पता तो चलना चाहिए भाई, सुन्नत चीज़ लेके जा रहे हैं अल्लाह के यहाँ, अल्लाह से मुलाकात जो करनी। मर रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मा दीन हो, तुम्हारा दीन क्या है? दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। मा हाज़र रजुलल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम, क्या ख्याल है उसके बारे में जो भेजे गए थे? हो रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानेगा, वही ना निकल पाएगा। अब चौथा सवाल भी होगा, ये ईमान वालों से सवाल हो रहा है। अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पर करे, ज़ोर से बोलिए आमीन। अब एक सवाल और हो रहा, वमा युद्री का, आपको कैसे पता चला? तो आदमी कहेगा क़रा तो किताब अल्लाह फ़आमनतु बिही व सद्दक़तु, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, मैं ईमान लाया, मैंने तस्दीक की। तीन चीज़ें भाई। आपको कैसे पता चला? तो बोले मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, यानी कुरान। दुनिया की सब किताब पढ़ लीजिए, अगर कुरान नहीं पढ़े हैं तो कब्र का सवाल हल कैसे होगा भाई? दुनिया की सब किताब पढ़ लीजिए। अब मेरा सवाल यह है कि जब हमारे बच्चे दुनिया की पूरी किताब पढ़ पढ़ के डॉक्टर बन सकते, इंजीनियर बन सकते, मास्टर बन सकते, तो नमाजी काहे नहीं बन सकते हैं? अगर अब्बू अम्मी की मेहनत से ट्यूशन लगा लगा के डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बन सकते हैं, जबकि डॉक्टरी के बारे में कब्र में नहीं पूछा जाएगा। मौली साहब से भी यही पूछा जाएगा, डॉक्टर साहब से भी यही पूछा जाएगा, इंजीनियर साहब से भी यही पूछा जाएगा, दुनियादार से भी, नेताजी से भी यही पूछा जाएगा, तेरा रब कौन है? अब नेताजी से ये नहीं पूरा कितना नेतागिरी कर रहा था, क्या था। इंजीनियर साहब से ये नहीं पूछा जाएगा बिल्डिंग कैसी बनाए थे। डॉक्टर साहब से नहीं पूछा कितने लोगों का सही किए थे। सबसे यही सवाल। तो आप डॉक्टरी भी कीजिए लेकिन इसकी तैयारी भी कीजिए, इंजीनियर भी बने रहिए लेकिन इसकी भी तैयारी कीजिए, मास्टर भी बने रहिए और इन सवालों की भी तैयारी कीजिए। और ये कैसे आएगा? जब दीन से जुड़े रहेंगे तब। जब दुनिया से जुड़े रहेंगे तो कैसे आएगा भाई? तैयारी कीजिए। तो आदमी क्या कहेगा? मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी। अब गौर करें, हक्कन ईमानदारी कहिए, 24 घंटा में मोबाइल फ़ोन को हाथ से हमने और आपने कब छोड़ा? अल्लाह की कसम कहता हूँ, जितना हम और आप मोबाइल से चिपके हुए हैं, कुरान से थोड़ा सा चिपक जाएं, मसला हल हो जाए। मोबाइल से चिपके हुए हैं, सब लोग चिपके हुए हैं। अभी कितने भाई ऐसे होंगे कि भाई कब तकरीर ख़त्म हो, मोबाइल में मैसेज आया होगा, है ना? चिपके हुए हैं हम और आप। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा क्या है? छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रोना बंद, और बड़े बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रात भर सोना बंद, सोने ऐश कर रहे हैं, मोबाइल से चिपके हुए। अगर कुरान की तिलावत हो, कुरान से जुड़े हुए रहें। गौर कीजिए, आखिरी वक्त में कब कुरान खोले थे? मैं अक्सर ये स्लोगन कहता हूँ, अफसोस आज़ाद होगा शैतान, मस्जिदें होंगी वीरान, अलमारी में बंद होंगे कुरान, गुनाहों में डूबेगा मुसलमान, क्योंकि रुखसत हो रहा है माह रमज़ान। बहुत दिन हो गया, कहाँ खोले हैं कुरान को? आज़ाद हो गया शैतान, मस्जिदें हो गई वीरान, अलमारी में बंद हो गया कुरान, गुनाहों में डूब गया मुसलमान, क्योंकि रुखसत हो गया माह रमज़ान। तरावी में भी कुरान हम और आप पूरा नहीं सुनते। सुनते क्या हाफिज़ साहब? सुनते। लोग क्या बोलते हैं? पाँव दुख रहा है, पाँव दुख रहा है। ओहो, एसी में भी पाँव दुख रहा है, पंखा के नीचे भी पाँव दुख रहा है। और नोटवा लेने के लिए जो बैंक के सामने 10-10 दिन लाइन लगा लगा कर खड़े हुए, तो कोई नहीं कहा कि पैर दुख रहा है। दुख रहा था पैर। पुलिस का डंडा भी खाया फिर भी खड़े रहे। हाफिज़ साहब खड़े रहे कि ना नोटबंदी में? देखिए अब हाफिज़ साहब भी आगे बैठे हुए तो वही जवाब देंगे, डंडा भी खाया, खड़े रहे, पैर नहीं दुखा। इमाम साहब अगर लंबी नमाज पढ़ा दे तो पाँव दुखने लगता है, जबकि पाँव दुखने का हल नमाज है। जुमले में गौर कीजिएगा, जहाँ भी आपको टेंशन हो जाए, थकान हो जाए, नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपकी थकान खत्म। अब कितने लोग क्या बोलते हैं, मौली साहब हमको सुकून नहीं मिलता, तो नमाज सुकून से पढ़ना शुरू कर दीजिए, सुकून मिल जाएगा। नमाज जितनी ज़्यादा लंबी होगी, आप समझ जाइए कि आराम से हो रही है। अरे भाई वक्त दीजिए, ज़रा कुरान को वक्त दीजिए। सबके लिए वक्त है हमारे पास, लेकिन कुरान के लिए वक्त नहीं है। और हम और आप कुरान को सिर्फ लिखा हुआ देखना चाहते हैं, उसकी बड़ी इज्जत करते हैं। एक जगह पे लोग पेशाब करते थे,
तो वहाँ इंग्लिश में लिखा रहता था पेशाब मत करो, एक मुल्क की बात है। तो लोगों ने दिमाग लगाया कि फिर भी पेशाब करता है। और आप देखिएगा नो स्मोकिंग, वो ठोकता भी है, स्मोक करके ठोकता है। कितने लोगों को देखिएगा वो जो बैनर ठोकेगा तो वो खुद स्मोक कर रहा है और ठोक रहा है। तो वहाँ क्या किए, अरबी में लिख दिए। तो लोग बोल रहे हैं अरबी में लिखा हुआ है, इसका मतलब कि कुरान लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पेशाब नहीं करने का। तो कुरान दिखना माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत है। कहीं लिखा हुआ दिख जाए अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर बकरे के ऊपर कुरान के कुछ जुमले आ जाएं, अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, कितने में बिकेगा भाई हाफिज़ साहब, कितने में खरीदिएगा? अल्लाह मोहम्मद वाला बकरा है भाई, कितने में? 5 लाख में। और सीने में पूरा कुरान है हाफिज़ साहब के, तरावी में कितना पैसा देंगे? बोलिए नहीं रहे, बोलिए नहीं रहे। कुरान से यही मोहब्बत। अभी सब लोग बोलते हैं मुझे कुरान से मोहब्बत है। हाफिज़ साहब आपको कुरान से मोहब्बत है? बिल्कुल है। आप लोग सबको है कुरान से मोहब्बत? अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात। बकरा के ऊपर अल्लाह मोहम्मद लिखा है, कितने का बिकेगा? वो लिखा हुआ है सिर्फ, बस और कुछ नहीं है। टमाटर के ऊपर भी लिखा रहा, अंदर घुस के लिखा रहता, कैसे लिखा रहता पता नहीं। 5 लाख का तो बिकेगा कम से कम। यानी वहाँ लिखा हुआ अल्लाह मोहम्मद तो बिक रहा है। और कुरान से इतनी मोहब्बत है कि हाफिज़ कुरान की तनख्वाह 50,000 है। देखिए वो साफ सुन गया, कुरान से मोहब्बत है, साफ सुन गया। सबसे ज़्यादा तनख्वाह हाफिज़ कुरान की है। मास्टर की भी उतनी तनख्वाह नहीं है, डॉक्टर की भी उतनी तनख्वाह नहीं है, इंजीनियर की भी उतनी तनख्वाह नहीं है। सबसे ज़्यादा तनख्वाह हाफिज़ साहब की और मौलवी साहब की है, क्योंकि ये हमारी आखिरत संवार रहे हैं, वो सवालों की तैयारी करा रहे हैं। एक इमाम आप बता दीजिए जिसकी तनख्वाह 50,000 है। कुरान से मोहब्बत है ना भाई। एक मस्जिद बता दीजिए जहां 5 लाख तरावी पढ़ाने का मिलता है। सूरा फातिहा पढ़े 30 बकरी मिली। एक बकरी कितने में खरीदिएगा? अभी हम कुरान ही पर घूम रहे हैं। सूरा फातिहा पढ़े 30 बकरी मिली, एक बकरी कितने में खरीदिएगा? 5,000 में। तो 30 बकरी का कितना हुआ? 1.5 लाख। 1.5 लाख हुआ ना। तो एक मस्जिद आप बताइए जहां 2 लाख रुपया हाफिज़ कुरान को लोग देते हैं। कोई मस्जिद है आप लोगों के जहन में? एक साहब ने बाइक दे दिया तो उसका फोटो खींच लेता है कि हमने हाफिज़ साहब को रमजान में बाइक दिया। एहसान कर रहा है। कुरान से यही मोहब्बत है, कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों से यही मोहब्बत है। चलिए, कुरान से मोहब्बत है। कुरान का ट्यूशन ज़्यादा महंगा है या इंग्लिश का ट्यूशन ज़्यादा महंगा है? हक़्क़न ईमानदारी बोलिएगा हाफिज़ साहब। काहे? अभी तो बोले कुरान से हमको बहुत मोहब्बत है। नहीं, अभी बोले कि नहीं बोले? काहे मुकर रहे हैं भाई बात से? मौली साहब खोल के बोलते थे, लोग क्या बोलते हैं, अरे मौली साहब आप हंसाते हैं। अरे भाई ना हम हंसाते हैं ना हम फंसाते हैं, आईना दिखा देते हैं। हक़्क़न ईमानदारी कहिए, अगर कुरान से मोहब्बत है तो कुरान का ट्यूशन मांगा है या अंग्रेजी का ट्यूशन मांगा है? कोई बातें नहीं कर रहा। काहे? अभी तो बोलो कुरान से मोहब्बत है हमको बहुत ज़्यादा। डॉक्टर इंजीनियर बोलेगा इसलिए महंगा है। और कुरान में सवाल के अंदर आसानी हो जाएगी कब्र में, तो वो सस्ता है। जहाँ सबको जाना है, जहाँ सबको जाना है, सबकी तैयारी करा रहे हैं हाफिज़ साहब, मौली साहब। तो मेरे भाइयों, कुरान से सिर्फ मोहब्बत कह के नहीं, मोहब्बत दिखनी भी चाहिए। आयत कर लीजिए अपने इमाम को, ये रमज़ान में 2023 में हाफिज़ साहब की तरावी भी पूरी सुनेंगे इंशाअल्लाह। थकान के साथ पूरी तरावी भी सुनेंगे और हाफिज़ साहब को गिफ्ट भी सबसे ज़्यादा देंगे इंशाअल्लाह। देखिए, हाफिज़ साहब खुद ही पीछे हट गए तो कैसे लोग साथ देंगे? समझ गए मेरे भाइयों, ये है कुरान से मोहब्बत।
अभी एक ही सवाल पर हम घूमे हुए हैं, यानी मोमिन से सवाल। जब मोमिन से ऐसा सवाल हो गया तो ऊपर से आवाज़ आ गई, मेरे बंदे ने अगर सही कहा है तो जन्नती बिस्तर लगा दो, जन्नती लिबास पहना दो, जन्नत की कियारी खोल दो, अब हवाएं आ रही है, खुशबू आ रही है। और जहाँ तक उसकी निगाह जाए वहाँ तक अल्लाह ने ज़मीन के अंदर ही कब्र को 70 गज लंबा कर दिया, अब आराम से रहे। और उसके जितने आमाल है वो आके इंसानी शक्ल में साथ में रहेगा। वो पूछेगा आप कौन हैं? मुसरत अहमद की हदीस के मुताबिक कहेगा अना अमलुका सालिह, मैं आपका नेक अमल हूँ, और जब क़यामत कायम होगी उस वक्त तक मैं आपके साथ रहूँगा ताकि आपको तसल्ली हो। ये ईमान वालों की हालत है। चलिए अब दूसरे सिमत में जाते हैं। काफिरों की हालत क्या होगी, उनका क्या होगा? सवालात पूछे जाएंगे। मर रब्बुक, तेरा रब कौन है? हा ला अदरी, हाय हाय मैं नहीं जानता। मा दीन, तेरा दीन क्या है? मुनाफिक के बारे में ही, हा ला अदरी, मैं नहीं जानता। मा हाज़र रजुल लज़ी बुइसा फ़ीकुम, क्या ख्याल है उसके बारे में जो भेजे गए थे? हा ला अदरी, मैं नहीं जानता। उसके बाद क्या होगा? अगर उसने झूठ कहा तो जहन्नमी लिबास पहना दो, जहन्नमी बिस्तरा बिछा दो, जहन्नम की तरफ खिड़की खोल दो, अब गर्मी आ रही है। फिर इसी तरीके से एक गूंगा अंधा फरिश्ता मुसल्लत है और सर पर हथौड़ा मारता है। अगर वो हथौड़ा पहाड़ पर मार दिया जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। और वो आवाज़ इंसान और जिन्नात के अलावा दुनिया की हर चीज़ सुनती है। इंसान अगर सुन लेगा तो बेहोश हो जाएगा। और ये हथौड़ा मारा जा रहा है, फिर वापस हो रहा, मारा जा रहा, ये सिलसिला चलता रहेगा। क्या है मसला? एक और हदीस पर गौर कीजिए। सही बुखारी किताबुल जनाज़ हदीस नंबर 1338। काफिर और मुनाफिक कहेगा ला अदरी कुन्तु अक़ूलु मा यक़ूलु अन्नास, हम तो दुनिया में वही कहते थे जो लोग कहते थे। तो कहा जाएगा ला दरैता वला तलैता, तूने जाना नहीं, तूने तिलावत नहीं की। जाना नहीं मतलब इस्लाम को क्यों नहीं जाना, कुरान को क्यों नहीं जाना, और तूने तिलावत नहीं की। अच्छा, आप में से कोई भाई है जो कुरान सीखना चाहते हैं, अब तक वो कुरान नहीं सीखे हुए हैं? कोई भाई है? क्योंकि कुरान के बारे में पूछा जाने वाला है। तो आप कवर में ये बोलिएगा मुनकर नकीर साहब मैं तो कुरान पढ़ना नहीं जानता था, प्लीज़ हमको छोड़ दीजिए। फिर कुछ चीज़ ऐसी भी है, मुनकर नकीर साहब मेरे इमाम साहब आके जवाब दे देंगे, मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा, मुझे छोड़ दीजिए, आपने खुद ही झेलना। ये जो सवाल है ना कुरान के बारे में, आपने खुद ही जवाब देना। इसलिए कुरान की मजलिस लगाइए, कुरान सीखिए, और जो भी कुरान सीखता है, कुरान से जुड़ा रहता है, अगर वो 200 साल भी जिंदा रहेगा तो उसकी अकल सही रहेगी। और कुरान से जुड़ने में बहुत बरकत है। आप फजर के वक्त फजर की नमाज पढ़िए और 2 मिनट कुरान को दे दीजिए, बस आपकी ज़िंदगी 6 महीने में बदल जाएगी। आप देखिए, सिर्फ 2 मिनट कुरान को दीजिए, ज़्यादा नहीं देना, 2 मिनट, 5 मिनट दे दीजिए अगर ज़्यादा देना है तो। शौक़ पैदा कीजिए, शौक़। और शौक़ के अंदर मोहब्बत, जब तक खुद ही पढ़ के मोहब्बत पैदा नहीं कीजिएगा नहीं होगा। पैसे के लिए कितनी मोहब्बत है आप ही बताइए। अगर कोई कह दे कि फ़जर में जो भी मस्जिद में आएगा, मुतवल्ली साहब का ऐलान है, सबको 500 रुपया मिलेगा। अब आप बताइए हाफिज़ साहब मस्जिद फुल होगी कि नहीं होगी 500 रुपये के लिए? अब यहाँ क्या काफिर और मुनाफिक से पूछा जा रहा, तू काहे नहीं जाना, तूने तिलावत क्यों नहीं की? तिलावत क्या करेगा? कुरान पढ़ा काहे नहीं? तो वहाँ नहीं चलेगा भाई। कोई ये ना कह रहे मौलवी साहब मुझे नहीं आता, मुनकर नकीर साहब हम नहीं जानते, हम क्या बोले, सीखा काहे नहीं, जानकारी हासिल क्यों नहीं किया, मालूमात क्यों नहीं लिया? इसलिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम और आप कुरान से जुड़े रहें। छोटे छोटे हल्के लगाएं। अभी लॉकडाउन में मेरे उस्ताद हैं शेख मंसूरुद्दीन उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह, 55 साल की उम्र में हाफिज़ कुरान हो गए। कितने साल की उम्र में भाई? 55 साल। 5 बच्चों की माँ हाफिज़ कुरान हो गई है। 5 बच्चों की माँ। एक माँ ऐसी भी गुजरी है, उनके शौहर मुफ्ती साहब है, नाम नहीं लूँगा, वो माँ गुजर गई है। 10 बच्चे हुए, 10 के 10 हाफिज़ कुरान, और हाफिज़ कुरान माँ ने
अपने 10 बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया माँ ने। आज एक बात और कह दूँ, हक्कन ईमानदारी, आज हमारी बीवी, आपकी बीवी खुद कहती है मेरा बेटा मौलवी नहीं बनेगा, हाफिज नहीं बनेगा। आपकी बीवी खुद कहती है, मेरी कहती है, आपकी कहती। यहाँ कोई बोले कि नहीं मेरी बीवी कहती है हाफिज बने, आपकी बीवी बोलती है, तब तो आपकी बीवी लाखों में एक है भाई। सुभान अल्लाह, आपकी बीवी को अल्लाह दीनदार बनाए रखे। ज़ोर से बोलिए आमीन। उनकी बीवी कहती है कि मेरा बेटा हाफिज़ कुरान बनेगा। और यहाँ जितने बैठे हुए हैं इल्ला माशाअल्लाह सबकी बीवी कहती मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मास्टर बनेगा, तब ना नोट छापेगा। अब ऐसे बात करते तो लोग बोलते मौलवी साहब आप हंसाते हैं, है कि नहीं? घर के अंदर घर की औरत खुद ही नहीं चाहती है कि उसका बेटा हाफिज़ कुरान बने। उस औरत ने खुद हिफ्ज किया, उसका मुहरदैन था 12 पारे, 10 बच्चे पैदा हुए, घर के पूरे काम किए। नाम ही नहीं लूंगा मौलवी साहब का, वरना आप लोग समझ जाइएगा मैं किस मौलाना की बात कर रहा हूँ। 10 बच्चे पैदा हुए और 10 के 10 बच्चों को उस औरत ने हाफिज़ कुरान बना दिया। औरत ने बनाया, जबकि अब्बा खुद भी हाफिज़ कुरान थे, लेकिन अब्बा ने नहीं बनाया। किसने बनाया? अम्मी ने बनाया। एक अम्मी बता दीजिए आजकल की, एक अम्मी बताइए भाई। आज पहली बात, हम और अब अपनी बेटी को हाफिज़ कुरान बनाते नहीं। कहाँ बनाते भाई? कौन बना रहा? बेटे ही को नहीं बना रहे। हाँ, लेकिन अगर बंगाल सरकार ये ऐलान कर दे, दीदी ये ऐलान कर दे जितने हाफिज़ कुरान है सबको सरकारी जॉब मिलेगा, सबको सरकारी नौकरी मिलेगी, तो क्या होगा भाई? हाफिज़ साहब लाइन लग जाएगी, यानी सरकारी नौकरी के लिए लाइन लग जाएगी। वाह, हाफिज़ों की तादाद बढ़ जाएगी। जबकि यहाँ अल्लाह जन्नत दे रहे हैं तो कोई जन्नत लेना ही नहीं चाह रहे। मेरे भाइयों, मोहब्बत कुरान से है तो मोहब्बत दिखाइए भी ना कि हमें है, कि सिर्फ बोल के बोलिएगा। तिलावत काहे नहीं की, पूछा क्यों नहीं? बस अब चंद बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। मेरे भाइयों, सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है, अल्लाह पर ईमान। और एक बात कहूँ, हक्कन ईमानदारी, हम में से कोई ये बता दे कि वो अल्लाह से मांगा कि अल्लाह तो हमको मुसलमान बना दे। हाफिज़ साहब कभी आपने मांगा? नहीं नहीं नहीं, कोई मांगा नहीं। कोई बता दे कि मैंने मांगा है। मेरा चैलेंज है। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी के लिए, अपने बेटे के लिए अल्लाह से इस्लाम मांगा, ईमान मांगा, अल्लाह ने दिया? नहीं दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा के लिए, आज़र के लिए अब इस्लाम अल्लाह से मांगा, ईमान मांगा, अल्लाह ने दिया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब के लिए अल्लाह से ईमान मांगा, इस्लाम मांगा, अल्लाह ने तौफीक दी? और हमने और आपने नहीं मांगा, लेकिन अल्लाह ने दे दिया। मेरे रब का फजल है। इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नास वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यशकुरून। सूरह मोमिन सूरह नंबर 40 आयत नंबर 61। अल्लाह का फजल है लोगों पर, लेकिन अक्सर बड़े नाशुक्र हैं। अल्लाह से अगर मोहब्बत है तो नमाज पढ़िए, अल्लाह से मोहब्बत है कुरान की तिलावत कीजिए। कुरान के जो बोल है ना, बोल, कुरान के जो हर्फ है, ये अल्लाह के बोल है। अल्लाह को बड़ा अच्छा लगता है बंदा कुरान पढ़ता रहे। आप डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, मास्टर बन जाए, सब बन जाए, लेकिन अल्लाह को क्या अच्छा लगता? बंदा कुरान पढ़ रहा, क्योंकि अल्लाह के अल्फाज हैं, अल्लाह के अल्फाज हैं। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम और आप कुरान से नहीं जुड़ेंगे फ़ायदा कुछ नहीं होगा। इसलिए आयत कर लीजिए, कुरान से जुड़ेंगे चाहे जो भी हो जाए, और उसके लिए हम और आप तैयारी करेंगे चाहे जो भी हो जाए। अगर हम और आप ऐसी कोशिश करते हैं तो एक इनकलाब आ सकता है, क्योंकि हम और आप इसी में ज़रा पीछे चल रहे हैं। और ईमान को ज़रा मजबूत कर लीजिए। आजमाइश तो आती रहेगी, आजमाइश आती रहेगी। जान की फ़िक्र नहीं, दुकान की फ़िक्र नहीं, मकान की फ़िक्र नहीं, ईमान की फ़िक्र। समझ गया? पूरी दुनिया मिलकर अगर आपकी दुकान छीन ले, दुकान दोबारा बन सकती है। पूरी दुनिया मिलकर आपके घरों पर बुलडोज़र चला दे, दोबारा आपका घर बन सकता है। लेकिन अगर आपके दिल से किसी ने इस्लाम को छीन लिया तो दोबारा ईमान आ सकता बहुत मुश्किल है मेरे भाइयों। इसलिए ईमान की दौलत दो हाथ लगी हुई है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और हमेशा अपने ईमान को ताज़ा करते रहिए। ऐसी दीनी मजलिस सजाइए, उससे ईमान ताज़ा होता है। और अपने बच्चों को भी लेकर आइए। हम तो माशाअल्लाह बड़े अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे बच्चों का क्या होगा? हमारी औरतों का क्या होगा?
बोले अरे नहीं मौलवी साहब वो लोग जाने, ऐसा थोड़ा ना होगा भाई, सबको फिक्र करनी, सबको सवालात के लिए तैयारी कराना, तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम और आप कोशिश करें। तो ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। कब्र के अंदर सवालात, ईमान वालों से तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते हो, कैसे पता चला, तो कुरान के ज़रिए, कुरान से जुड़ जाइए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों से सवाले ना हो, आमीन बोलिए, कितना अच्छा रहेगा। हमारी मौत ऐसी दे दे कि कब्र में सवाले ना हो। हाँ, एक हदीस ऐसी मिली, उस पर गौर कर रहा था क्या माना हो सकता है। सुनन तिरमिज़ी किताबुल जनाइज़ हदीस नंबर 1074, मा मिन मुस्लिमिन यमूतु लहुल जुमा औ लैलतल जुमा इल्ला वक़ाहुल्लाहु फितनतल क़ब्र। जो मुसलमान जुमा की रात में या जुमा के दिन मरता है तो अल्लाह ताला उसको कब्र के सवालत से, आजमाइश से बचा लेता है। लेकिन यहाँ सवाल है, तौहीद पर मरेगा तब ना, तौहीद पर मरेगा तब ना, नमाजी रहेगा तब ना, अल्लाह वाला रहेगा तब ना, नल्ला और हल्ला वाला रहेगा तो कैसे हो पाएगा, आप ही बताइए। ईमान वाला रहेगा तब ना। अब हम में से बहुत सारे भाई सोच रहे हो कि अल्लाह हम सब की मौत जुमा ही के दिन आ जाती तो अच्छा, यानी जुमा के दिन आए, जब भी आए जुमा के दिन आए, तो उसमें क्या है, सवाल जवाब नहीं होता है। हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया, ये सही हदीस है। लेकिन खैर कुछ भी रहे, अगर सवाल जवाब हो भी हो तो अल्लाह बचा के रख, जवाब तू ही दिलवा दे, हमारे अंदर ताकत नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। साबित कदम रखना, बस ये दुआ करते रहिए। और अगर हम और आप ये सोच लें कि मुझे मरना है, वहाँ सवाल के जवाब देने हैं, तो गुनाह करना छोड़ देंगे। ये भाई वहाँ सवाल कहीं गड़बड़ ना हो जाए, मसला ना हो जाए, इसलिए अपनी ज़िंदगी सादी गुजारिए और फ़ायदा रहेगा। जुड़े रहिए दीन से, इंशाअल्लाह प्रैक्टिस चलती रहेगी, कोई मसला नहीं। ये चंद बातें थी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, आमीन। अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे, आमीन। जो बीमार है अल्लाह शिफाए कामिला आजिला अता फरमा, आमीन। क़ब्र के सवालात हम सब के लिए आसानी पैदा कर दे, आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।